भूखे मर जाएगा ना। तो चाहे ही ऐसा है कि तुम कथा सुनने आओ, दक्षिणा दो, तुम्हारे सब माता पिता जो हैं वो धुंधुकारी की तरह मुक्त हो जाएंगे, फिर आ जाओ। और वो कथा सुनावे ही नहीं, पाचे कुछ कुछ और कथा करते रहे, और फिर तुमको ये झांसा लगे ही रहे कि हम भागवत सुन रहे हैं, क्योंकि भागवत की पोथी तो खुलती नहीं हो है। भागवत की पोथी खुले तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। पोथी तो लपेट के रखी जाए सामने कि भागवत कथा चल रही है, तो कुछ भी कथा चलती रहे। अब तुमको क्या पता कि अंदर पोथी में क्या है? भागवत की कथा चल रही है कि कोई लागवत की कथा चल रही है, कुछ पता ही नहीं है अपने को। पोथी तो बंद है, भलती कुछ कथाएं चलती हो, कोई कीर्तन गाते हुए, कोई जोक्स कहते हुए, कोई कुछ करते हुए, कोई कुछ करते हुए, सब अलग अलग कथाएं चलती हो। भागवत कथा नहीं चले। तो तुम भागवत में से कभी भाग जाओ, भागवत बैठे रहो कथा सुनने के लिए, तो वो सारा काम का चले। वो सेटअप ही ऐसा है। मैं अपन क्या कर सकते, आइए क्या। चौथा अधिकरण आरंभणाधिकरण है। आरंभणाधिकरण को जो विषय वाक्य है, वो ऐसा विषय वाक्य है कि बेटा को पढ़वे भेजो ऋषि ने, और बेटा बहुत अच्छे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ लौट के आयो, और नेचुरली जब अच्छे मार्क्स में पास हुए तो थोड़ा तो कॉलर अप हो गई ना। तो आने पूछे कि भाई क्या है, इतना कैसे तेरे को जोश आ गया? तो आने कही कि तेरे को ये बात पता है कि जो तैने सुनियो वो तो ठीक है, पर या सुने के कारण जो नहीं सुनियो वाकु तू जान पायो। जो तैने जानियो वो तो ठीक है, पर या जानवे के कारण जो नहीं तैने जानियो वाकु जान पायो। जो तैने सोचे वो तो ठीक है, पर जो कुछ तैने सोचे वा के कारण जिन बातों को तू सोच नहीं पायो उनको सोच पा रहे हो तू। ये तो कुछ उटपटांग बात है। तो यानी कि वो जब तक तेरे को नहीं हासिल होगी सिद्धि, तब तक पढ़ाई लिखाई सच्ची काम की नहीं है। आई ख्याल में? ये ना श्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति। ये वहां प्रश्न आया। तब वन की भाई वो क्या है रहस्य, वो मुझको समझाओ। और वह रहस्य समझाने में ऋषि ने यह समझायो कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम यथैकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात्। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। एक मृतपिंड मट्टी के लौंदा को तुमने अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लियो, वाको कैरेक्टर, तो वह मट्टी से बने भाई जितने भी पात्र हैं उनको तुम मट्टी के पात्र तरीके पहचान पाओगे। फिर तुमको केवल पात्र तरीके की पहचान नहीं, पर मट्टी के पात्र तरीके की पहचान हो पाएगी। सोना को तुमने अच्छी तरह से जान लियो तो केवल गहना की तरह ही नहीं, पर हर गहना की तुमको कीमत, सोना वाली क्या कीमत है वो भी तुमको पता चलेगी। तो वो एक तत्व को अपन ने जब तक नहीं जानियो, तो विज्ञान के जो ये विविध प्रकार से अपन ने जो विविधताएं जानी हैं वो तो वाके प्रकार जाने हैं, पर इन प्रकारन के कारण जो एक है
जैसे तुमने सोना को एयरिंग जानियो, सोना को कड़ा जानियो, सोना की चेन जानी, सोना की बीटी जानी, वो तो सब जानी, पर सोना नहीं जानियो तो तुम क्या जान रहे हो? बीटी जान रहे हो, एयरिंग जान रहे हो, चेन जान रहे हो, पर सोना तो नहीं जान रहे हो। तो उन सब को तुम सोना के तरह यूनिफाई नहीं कर पाओगे, ख्याल में हो? और जब तुमको सोना को ज्ञान हो गए हो तो वाकई कितनी भी वैरायटी हो नाम, रूप और कर्म की, क्योंकि एयरिंग को रूप क्या है? कान में पहरे जाए। एयरिंग को नाम एयरिंग है, एयरिंग को कर्म भी का अलग है। चेन को रूप वो तो नहीं है ना, चेन को रूप अलग है, चेन को नाम अलग है, चेन को कर्म अलग है कि वो गला में पहरी जाए। तो सबके नाम, रूप और कर्म तो अलग अलग हैं। और अपन को जो है वो सोना नहीं जानते हो तो उन भेदन को तो ज्ञान हो जाए है बहुविध विद्यांशु। जैसे एयरिंग के डिजाइन की एक किताब लिया तो एयरिंग की 500 डिजाइन वहां में होंगी। गला के चेन की डिजाइन की एक किताब लिया तो गला के चेन की जो है वो 500 डिजाइन मिल जाएंगी। वो सब विधा तो तुमने अच्छी तरह से जान ली, पर ये जो चेन है, ये जो एयरिंग है, ये जहां सोना सु बन रही है, वो सोना यदि तुमने नहीं जानियो तो उनके नाम, रूप, कर्म तो तुमने जाने, पर जासु बने हैं वो नहीं जानियो तो वाकई जो मटेरियल कॉस्ट है। अब अर्नेल टॉयनबी के हिसाब से कॉस्ट नहीं कह के डिग्निटी कहनी चाहिए अपने को, माइंडेड। मटेरियल कॉस्ट नहीं कहनी चाहिए और कॉस्ट को के डिग्निटी को अभी अपन छूट लेके बोले कि मटेरियल डिग्निटी को, कि भाई सोना की डिग्निटी क्या है अथवा सोना की कॉस्ट क्या है, वो तुमने जब नहीं जानी तब तुम प्लास्टिक के भी एयरिंग की कीमत वही समझोगे। गोल्डन प्लास्टिक के एयरिंग भी आ सके हैं, गोल्डन प्लास्टिक की चेन भी आ सके, वो एक येलो मेटल और कुछ आवे है, वाकई भी चेन बनाई जा सके। गोल्ड नहीं होवे पर वो गोल्ड वाकई बीच में कॉइन निकले थे तो सब लोगों ने वाकई वो बना लिए थे, करके सरकार को बंद करनी पड़ी थी वो कॉइन। 20 पैसा ना कॉइन था ना, आलो कोई नहीं जोया है, नाना लोग को तेने भी नहीं देखी होगी। एक पीले रंग को सोना जैसे कॉइन को, एक सोना जैसा कॉइन निकले। तो अपने भारत की प्रजा भी बहुत चतुर है ना, कोई ने कॉइन चलाए वापरे ही नहीं, सबने बना बना के गहना बना लिए वाके। भारत सरकार को बंद करने पड़े कि ये तो मुश्किल हो गई। तो अपने तो बाट ही देखते हुए कि कहां से कोई चीज हाथ में आई और वहां को काम चालू। तो अब ऐसे तुमको पता ही नहीं चल सके ना। तो जब पता नहीं चल सके तब अपने को दो चीज जाननी पड़नी इनको, एक तो वाकई जो डिजाइन है वाकई वैल्यू, और एक वाकई मटेरियल वैल्यू। अब तुम डिजाइन वैल्यू जान रहे हो पर मटेरियल वैल्यू नहीं जाने हो तो वाकई घड़ी भाई जो माने लेस जो वैल्यूएबल है वो भी तुम्हारे गला पे कोई चिपका सके है ना। और तुम सचमुच में यदि सोना जानते हो तो फिर तुम्हारे में तुमको कोई चीज सस्ती नहीं पकड़ा सके कोई। मैंने अपने प्रवचन में एक बात कही थी कि ये घड़ी घड़ी शाखा संक्रमण करें करके मुझको निरंतर सेवा में बंदर को ख्याल आतो। तो एक दिन मैं गयो सेंटर होटल में, वहां मैंने चांदी को बंदर देखियो। मैंने चांदी को बंदर, उन्होंने कहा हाँ चांदी को है। तो मैंने कहा ले लो। मैंने कहा हर वक्त बंदर तकलीफ दे तो ठाकुर जी की संखंड पाठ पे बंदर को सजा दो। तो अपने को सामने दिखे ठाकुर जी की सेवा में विनियोग होते रहे शाखा संक्रमण को। वो भी तांबा को निकलियो, वहां भी शाखा संक्रमण कर गया। ये तो ठाकुर जी ने कुछ सच्चा बंदर बना दिया। मैं पूरे चांदी के पैसा चुका के लाया सेंटर होटल में सु बंदर। पहली बार तो बंदर मिले मुझको।
मेरे पास ठाकुर जी के और सब खिलौना आते, गाय आती, चिड़िया, पोपट सब होते, बंदर नहीं होते। वो बंदर की याद मुझको बहुत आती थी कि निरंतर शाखा संक्रमण करे। अब वो पहली बार वो बंदर दिखे तो मैंने की ये तो अब ठाकुर जी के आगे धरना ही चाहिए। खास खरीद के लायो, और अच्छी मैंने सेंटर होटल की दुकान तो कितनी अच्छी कहवाती, रिलायबल दुकान, वहां से चांदी खरीद के लाया, 2-3 महीने तांबा का निकल गया, पाछा वहां भी शाखा संक्रमण हो गया बंदर को। तो मन की नहीं, ये स्वभाव है याको, तो आपको अपने को भी मान्य रखना चाहिए। मैंने फिर तांबा को ही रखूं छोड़ो नहीं है, क्योंकि जो लाए वाकू तो पकड़ के रखना चाहिए ना। वो शाखा संक्रमण करे तो अपने थोड़ी शाखा छोड़ देनी, अपने ऐसे ही बंदर से पाला पड़े तो वही बंदर को अपने निभाना चाहिए। तो मैंने वह बंदर को रखा है ठाकुर जी के खंड पाठ पर, यही भाव से कि भाई अपना कजिन है। तो ये रहस्य को समझो के हो जाए, अपने को वैल्यू नहीं पता, क्योंकि चांदी की पहचान होती तो ऐसी घोटाला नहीं हो सकते। पर चांदी का अपने तो सफेद सफेद चमके, मैंने कही हो वो चांदी का, मन की चलो ले ठाकुर जी के लिए, वो कर गया शाखा संक्रमण पाछा बंदर। तो एक बात रहस्य ध्यान समझो कि अपने को डिजाइन को नाम रूप कर्म की वैल्यू जैसे समझ में आनी चाहिए, ऐसे ही मटेरियल वैल्यू या मटेरियल की जो डिग्निटी है वो भी समझ में आनी चाहिए। वह मटेरियल को उपनिषद सत्य है। ये जितनो भी नाम है, ये जगत जितनो भी है, वो सारो जगत अपने हिसाब से, माने वेदांत के हिसाब से नाम रूप और कर्म को विस्तार है। हर वस्तु के साथ कोई एक नाम अटैच्ड है, हर वस्तु को कोई एक रूप है, और हर वस्तु को कोई एक फंक्शन है कि वो वस्तु को ये फंक्शन है, या फंक्शन करने वाले वस्तु को रूप ये है, और या रूप वाली वस्तु को नाम ये है। जैसे ये एक वस्तु है, अपन जाने कि प्लास्टिक की वस्तु है, या प्लास्टिक की वस्तु को एक फंक्शन है जो हर प्लास्टिक में नहीं होएगो, या को फंक्शन है कि ये देखने में सहायक होने वालों प्लास्टिक को इंस्ट्रूमेंट है, या को रूप एक है कि नाक पे रखे जा सके, आंख के आगे लेंस को काम करे, कान पे चढ़े, ऐसा या को रूप है, और वहां का नाम है चश्मा। तो कर्म, रूप और नाम ये तो या को भयो, और तत्व क्या है या को प्लास्टिक। ऐसे सारो जगत जो है वो नाम रूप और कर्म प्लस एक कोई तत्व और है, जाके ये नाम रूप और कर्म है, ये आखो सिद्धांत है। चल में तो ये नाम रूप और कर्म को जो सिद्धांत है, वाके भीतर रहो भयो तत्व क्या है, वह तत्व को उपनिषद सिर्फ सत्य है। सदरूप श्री वल्लभ नाम तिहारो, उपनिषद वाकु सत्य है। सदैव सौम्येदम अग्रासीद एकमेवा द्वितीयम तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय। वाने बहुत होने को सोचो, वहां सत ने ये वो, क्योंकि सत जो है तो वो बांझ सत नहीं है। कुछ सत ऐसे हुए कि जो बांझ हुए, तो उनमें से कुछ हो नहीं सके, पर कुछ जो है वो बांझ नहीं होके फर्टाइल सद हुए। तो जब जैसे ऑर्गेनिक जो सेल अपन ने देखो ना, वो फर्टाइल हुए तो एक में से अनेक हो जाए, और जो मटेरियल और जो मैकेनिज्म को जो होल है कार को, वो बैठे बैठे एक कार में से 2 कार नहीं हो जाए, और एक सेल में से अपने आप 1000 सेल पैदा हो जाए। ये बेसिक डिफरेंस है मटेरियलिस्टिक मैकेनिज्म को और ऑर्गेनिक मैकेनिज्म को, कि वो अपने आप को सेल्फ मल्टीप्लाई कर सके है, वो अपने आप को सेल्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए वो समर्थ नहीं हुए है। तो वो जो सत्य है जो सेल्फ को मल्टीप्लाई कर सके है, वह सेल्फ को नाम सत्य है, और वो मल्टीप्लाई अपने आप को कैसे करे है, नाम रूप और कर्म में। वह सत्य को उपनिषद ने, वह तत्व को जो नाम रूप कर्म को आधार है, वह को उपनिषद ने सत्य कहो। और उपनिषद ये कहे कि वह सत्य को तुम पहचानोगे तो नाम रूप कर्म की सच्ची वैल्यू या सच्ची डिग्निटी। अब क्योंकि अर्नोल्ड टैनबी को भय मुझको भी लग रहे हो वैल्यू शब्द वापरने में निरंतर, माने इतने फोर्सफुली यह बात कही है
कि वैल्यू कहने में गिल्ट फील हो गया मुझको भी, पर वो वैल्यू समझो के डिग्निटी समझो कि वो जो नाम रूप कर्म की जो सच्ची डिग्निटी है वो अपने को कब समझ में आएगी कि जब अपन सत समझे। तो सत नहीं समझे तो क्या होएगा, ध्यान से समझो कि एक नाम है, एक रूप है, एक कर्म है, वो सब सपना में भी तो दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अभी शेर बता चुकी हूं कि एक नींद है हकीकत, देखे जहां सपने हैं वहां में नाम रूप कर्म तो दिखाई दे रहे हो है, पर जो चीज नदारद है वो क्या, सत नदारद है। वो नाम को धारण करने वालों सत वहां नहीं है, वो रूप को धारण करने वालों सत वहां नहीं है, वह रूप ना कर्म को धारण करने वालों सत नहीं है वहां। करके जैसे ही नींद खुली तो घर नींद उचट जाए, सपने कहां अपने, वो स्थिति तुरंत आ जाए। ये स्थिति नहीं आवे करके नाम रूप कर्म जो सत के बिना प्रकट हो रहे हैं और जो सत के आधार पर प्रकट हो रहे हैं, उन राम रूप कर्मन को डिस्टिंग्विश करना अपने को कब आएगो कि जब अपन सत को अच्छी तरह से पहचाने कि सत क्या है। सत को पहचानोगे तो तुम वो नाम रूप कर्म को डिस्टिंग्विश कर सकोगे कि ये सत के नाम रूप कर्म नहीं है, ये असत नाम, असत रूप और असत कर्म है। अब मैं देखो तीनों अर्थ में सत के और असत के बोल रहे हूं। सत को मतलब होना भी, सत को मतलब शुभ भी, और सत को मतलब सुंदर भी। माने जो सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्यम शिवम सुंदरम के दृष्टि से सोचो तो सत्य, शिव और सुंदर तीनों जो नाम रूप कर्म हैं उनको तुम असत्य, अशिव और असुंदर नाम रूप कर्म से डिस्टिंग्विश कर सकोगे कब, कि जब तुम सत तत्व को जानो। जैसे ही फेटोल में चांदी को जानते हो तो बंदर के कारण में परेशान नहीं हो जाते। आया ना ख्याल में, ये आंखों रहस्य। यहां ये चर्चा अधिकरण पे खड़ी भई है, या अधिकरण में ये चर्चा उठी है कि ये एक सत अनेक कैसे हो सके। जो एक है वो अनेक नहीं हो सके, जो अनेक है वो एक नहीं हो सके। ये बहुत बड़ा डायलेमा है। क्यों, सीधो ध्यान से समझो कि यदि एक अनेक हो सके तो 1 + 1 = 2 कहने की अपनी हिम्मत खत्म हो जाएगी। क्योंकि बाय द टाइम अपन 1 + 1 2 करने जा रहे हैं और 1 जो है वो 9 हो जाए तो 1 + 1 = 20 हो जाएगा। तो अपने को ये एश्योरेंस चाहिए कि 1 + 1 = 2 होवे, वाकई लिए एश्योरेंस चाहिए कि 1 जो है विल रिमेन 1 टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। तब तो अपन 1 + 1 = 2 करेंगे ना। अपन 1 + 1 2 करने जा रहे हैं और पता चलेगा कि नहीं वो तो 1 जो है तो 9 हो गया बीच में ही। अपन ने देखे तब 1 है, तो जब +1 करने गए बाद दरमियान में वो 9 हो गया और फिर अपन ने रिजल्ट इक्विवेलेंस काढ़ो कि देयरफॉर 2, और वो बात खोटी निकल गई क्योंकि देयरफॉर नॉट 2 but therefore 10। अब क्या करना, या को कंट्रोल में कैसे लाना फिनोमिना को, और ये कंट्रोल में यदि फिनोमिना नहीं आवे तो सारो व्यवहार अपनो केओस हो जाएगा। वो केओस को अवॉइड कैसे करना, प्रॉब्लम या में ये है। बात समझ में आ रही है? मैं मैथमेटिक टर्मिनोलॉजी में बोल रही हूं या लिए कि तुम बाकी जो प्रॉब्लम की जो डेप्थ है वो बराबर समझो कि बहुत गंभीर समस्या है ये 1 + 1 की। तो अपन ये चाहे हैं कि 1 not should remain 1 but 1 must remain 1, then only mathematics is possible, not otherwise। आगे ख्याल। और भूले चुके अपन ने मैथमेटिकल रूल को डिनाई कियो
तो कोई भी बात की हकीकत को जांचने के लिए अपने पास फिर कोई शास्त्र ही नहीं रह जाएगा। तकलीफ ये और है, इफ एट ऑल वी डिनाई मैथमेटिक्स, अपन जो कहें कि मैथमेटिक्स वासु जो है वो हम्बक है, हम्बक प्रूव करने के लिए भी कोई प्रूफ देना पड़ेगा। वो प्रूफ को भी पाछे मैथमेटिकल फोर्स तो होना चाहिए कि नहीं, कि दिस प्लस दिस बराबर 0। यदि वो फोर्स नहीं है तो वो रूल भी बराबर लागू नहीं होगा। तो ये बहुत सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, आंखों या बाजू भी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है, वह बाजू भी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है करके या महसूस सब वेदांतन ने अपनो अपनो प्रस्थान अलग अलग कियो। यहां प्रस्थान आवे है, श्रुति एक है, हो माइंडेड, पर सारे प्रस्थान या में से अलग हो गए क्योंकि उनको या प्रॉब्लम को सॉल्यूशन चाहिए है कि ये क्या चक्कर क्या है, वन क्यों एक नहीं रह रहे हो है, कैसे मल्टीप्लाई हो जा रहे हो। अब या में जो मूल में तकलीफ है वो तकलीफ ये है कि अपन ने वन के बारे में जो कंसेप्ट सोचो है ना वो मैथमेटिकल सोचो। वन कैन बी बायोलॉजिकल वन, वन कैन बी मैकेनिकल वन, वन कैन बी मैथमेटिकल वन, वन कैन बी लिंग्विस्टिक वन। एक वन के कितने प्रकार हैं पाछे, वो तो अपन देखना भूल गए। ख्याल में आया ना? जैसे एक वट वृक्ष अनेक वट वृक्ष हो जाए कि नहीं, वो मैथमेटिकल वन नहीं है। एक वट वृक्ष अनेक वट वृक्ष हो जाए वाको अपन मैथमेटिकल वन कहेंगे। तकलीफ क्या है अपनी कि अपन ने वन के साथ अपने माइंड को इतना प्री ऑक्युपाइड बना लियो कि वन मने मैथमेटिकल वन। पर बात ध्यान से समझो कि मैथमेटिकल वन वन को एक वैरायटी है, ऑर्गेनिक वन वन की दूसरी वैरायटी है, मैकेनिकल वन वन की दूसरी वैरायटी है, लिंग्विस्टिक वन वन की तीसरी वैरायटी है। तो वन की अपने आप में बहुत सारी वैरायटी हैं और उन वैरायटी को जब अपन मद्देनजर नहीं रखेंगे और एक मैथमेटिकल वन से अपन सारे इक्वेशन काटने जाएंगे तब तो प्रॉब्लम होगी ना। जैसे एक बात समझो कि एक मुर्गा और एक मुर्गी बराबर कितने, अब यदि मैथमेटिकल है तो 2 ही होंगे, पर एक मुर्गा और एक मुर्गी माने 50 चूजा पैदा हो जाएंगे। कोई जरूरी है कि 2 ही होंगे? हम 2 और हमारे 2 भारत सरकार कब शुरू हो रही है, पर कोई हम 2 हमारे 2 हुए नहीं। कभी हम 2 हमारे 3 हो जाएं, कम हम 2 हमारे 5 हो जाएं, कभी हम 2 हमारे 10 हो जाएं। हम जयपुर गए ना, बहुत मजेदार बात बताऊं। जयपुर गए तो वहां एक भाई हमारे को दंडवत करने आए, उनके साथ उनको एक बेटा तो मैंने कहा ये कौन है, मैंने कहा जय हमारे आपके ही बच्चे हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद 2 और आए, मैंने कहा आप कौन हो, बोले वो आए थे ना उन्हीं के हम भी बच्चे हैं। 3 मैंने काउंट किए, 1 by 1 9 आए। तो सबसे बड़ो बच्चा 45 को, सबसे छोटो 5 बरस को। पर मेरे को इतनी सिद्धि हासिल हो गई, 2-3 देखे मैंने, फिर मुझको समझ में आने लगे कि सब पैदाइश वहां की है। तो वो घुसते ही मैं कहता हूं कि उनके बच्चा, बोले हाँ जय जय। अब वो ये कहते थे कि हमारे काय को ऐसा भगवान के हैं। सब उनको कहते भाई ये छोटो 5 को है, बड़ो 45 को, ये चक्कर क्या है? बोले किसमें हंसने की और सोचने की क्या बात है, भगवान के दिए हुए सब है, 5 से 45 सब भगवान के। अच्छी बात है, समानाधिकरण प्रत्याशक्ति सब में हो जाती थी, एक जैसे मॉडल हो पाछे। 5 बरस को भी वैसा ही चेहरा और 45 वाले को भी वैसा ही चेहरा, कोई के चेहरा में फर्क नहीं। फैक्ट्री प्रोडक्ट माने एकदम फैक्ट्री प्रोडक्ट। अब देखते ही पहचान में आ जाए कि हाँ वाके बच्चा सब भगवान के पास है। तो ये हकीकत है, रहस्य को समझो।
के अनेक हो सके, पर वो अनेक दूसरो अनेक है, एक दूसरो है, मैथमेटिकल एक अलग है। अपन एक पारा को एक ड्रॉप लो, थोड़ो सो छू दो, वह एक को दो में नहीं बटेगा, कितने में बट जाएगा? तो एक क्या है वाको अपन ने नेचर सोचो नहीं, वाके पहले अपन ने हेडलॉन्ग जंप लगा दी कि वन माने मैथमेटिकल वन ही हो गए। सच बात यह है कि वैश्वानर की वैश्वानरता में मैथमेटिकल वन भी रियल है, ऑर्गेनिक वन भी रियल है और जो है वो कंसेप्चुअल वन भी रियल है, और जो है वो लिंग्विस्टिक वन भी रियल है। अपने यहां अनरियल कुछ भी नहीं है, ये बात ध्यान समझो। एक शास्त्र के वन को डिनाई करने के लिए, एक शास्त्र के वन को एडमिट करने के लिए दूसरे शास्त्र के वन को डिनाई करने की अपने को वैश्वानर के मॉडल में जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन जान रहे हैं कि वैश्वानर एक होते भय भी अनेक है। ये रहस्य समझो, जो वैश्वानर एक होते भय भी अनेक है, क्योंकि वह को वन होनो ही एक तरीके को वन होना नहीं है, कई तरीके को वो वन हो सके। वो मैथमेटिकली वन हो सके, वो ऑर्गेनिकली वन हो सके है, वो लिंग्विस्टिकली वन हो सके। जैसे एक बात ध्यान से समझो कि अपन ने क्या एक मिथ्या एक है? कह तो नहीं सके ना। सारी पृथ्वी को एक है, सारी पृथ्वी को एक मने न जाने कितने वहां में प्राणी के अनेकता है। तो अपन ने एक के बारे में बेसिकली लिमिटेड कंसेप्ट घड़े अपनो, वाके कारण अपन दुखी हो रहे हैं। अपने कंसेप्ट को ब्रॉड करो तो सारी समस्या को समाधान आ सके। बात समझ में आई ना? अपन ने जब कंसेप्ट अपने लिमिटेड बना लियो, एक को ऐसो रिजिड और माने दिमागी कबाट डब्बान को बंद करके अपन ने एक क्या है ये सोचे और करके ये सारी समस्या पैदा हुई है। वेदांतियों कह रहे हो है तुम एक कोई राइट पर्सपेक्टिव में सोचो कि एक अकेलो एक कितने प्रकार को एक हो सके, वो यदि ढंग से तुम सोच लोगे तो फिर तुमको ये समस्या वैश्वानर को समझने में तकलीफ नहीं देगी। एको हम बहुत प्रजा ये सोचने में तुमको तकलीफ नहीं होगी। एक खोटो है ये मतलब नहीं है, पर एक को कौन सा प्रकार को एक है, ये जैसे एक है पर 5 अंगुली है तो एक ना। एक हाथ है पर एक हाथ की अंगुली है 5 है कि नहीं? अभी तो अंगुली बताई या लिए 5, यदि रेखा गिनी तो एक हाथ में रेखा कितनी? तो उन सारी रेखाओं को मिला के हाथ एक है कि नहीं? तो एक को जो रेफरेंस है अपन ने या तरीके को नैरो और रिजिड बनाए तो ये सवाल पैदा हो रहे हैं। यदि अपनो एक को अपन ने वह तरीके को फ्लेक्सिबल एक बनायो जो अभी कंप्यूटर नहीं समझ पावे, ना समझ पावे तो 10 साल बाद समझ जाएगा। कंप्यूटर को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर तो वही चीज समझेगा कि जो अपन समझे हैं। अपने समझ को कंप्यूटर एडॉप्ट कर रहे हो, आज नहीं समझते हो तो कल समझ जाएगा कंप्यूटर। आज भी काफी समझ ही गए हो कंप्यूटर या रहस्य को, नहीं समझे ऐसा नहीं कि एक के कितने वैरायटी हैं। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करें वो यह बात को अच्छी तरह से जाने कि एक की कितनी वैरायटी हैं, वो कंप्यूटर अच्छी तरह से समझे। पर अभी नहीं समझे, थोड़ा बहुत नहीं समझे तो 5-10 साल में और समझ जाएगा। तो मूल रहस्य ये समझने को वहां में है। जैसे ये स्पेल चेक को आवे ना, तो हमारे वहां में स्पेल चेक हमने डालो ना, तो हमें हमने चिंतन डालो। अब वो अंग्रेजी कंप्यूटर है तो वो चिंतन को हर वक्त क्लिंटन करे क्योंकि चिंतन वो सोचे CHINTAN, वो सोचे स्पेलिंग मिस्टेक है, क्लिंटन करो। अब ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, पर एक कुछ ही अरसा बाद ऐसा आ जाएगा कि चिंतन को वो
चिंतन भी कर देगो। तो जब चिंतन कर देगो क्लिंटन को, फिर सबको चिंतन बराबर चलेगो। अभी नहीं चल रहे, अभी क्लिंटन चल रहे हो, पर जादिन ने चिंतन को चिंतन सोचना शुरू कियो, वादिन सुधर जाएगी सारी बात। तो अपन जो है वो अपने रिजिड पैटर्न में सोच नहीं पा रहे हैं, करके प्रॉब्लम हो रही है। ये उपनिषद को कहना है, थोड़ा अपने खुद के कंसेप्ट को सुधारो। गाम को सुधारने के बजाय, गाम को मैथमेटिकली सुधारने के बजाय खुद के नोशन को सुधारो, वन के तो सारी बात सुधर जाएगी, करके वहां ये बात कही गई। वहां में शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, फैंटास्टिक कह रहे हैं। देखो शंकराचार्य वैसे अपनी पॉइंट पे कायम है, कायम रहते भाई भी क्या कह रहे हैं वो सुनने देखने लायक बात है। वो कहें भाई एक कैसे अनेक हो जाएगो, एक अनेक कैसे हो जाएगो। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि यथा समुद्रा उदकात्मनो अनन्यत्वेपि तद विकाराणाम फेन वीची तरंग बुद्बुदादीनाम प्रविभागात्। समुद्र एक है कि नहीं, समुद्र के एक होने के बावजूद भी वहां की तरंगें कितनी हैं, वहां में फेन कितनी है, वहां में बुदबुद बुदबुद जो उठे बबूला वो कितने हैं। तो फेन बुदबुद वीची तरंगाणाम अनेक अनंत विधा प्रविभागा, वो अनंत विध प्रविभाग को लेकर समुद्र एक है कि नहीं। ऐसे ब्रह्म अनेक होते भाई एक क्यों नहीं हो सके। ये महाप्रभु जी नहीं कह रहे हो, शंकराचार्य कह रहे हैं। फिर छोड़ देंगे याकू, पर पहली सर्विस तो यही तरह से दे रहे हैं कि हो सके, क्यों नहीं हो सके। एवं भोक्तृभोग्य प्रविभाग परमात्मनि अभ्युपगम्य। यही तरह से एक ही परमात्मा, देखो ध्यान से समझो, परमात्मा एक ही है और वो एक ही परमात्मा खुद को भोग्य भी हो सके और खुद को भोक्ता भी हो सके। भोग्य माने खुद खाने वालों और खुद खवाने वालों दोनों हो सके, घास भी हो सके और गाय भी हो सके, एक ही परमात्मा। अब अपने को ये डर लगे कि घास है वो गाय कैसे होगा, गाय जो है वो घास कैसे होगी। पर तुम भाई ये जो साइकिल है नाइट्रोजन को वाकू देखोगे ना, तो गाय घास बन रही है और घास जो है वो गाय बन रही है। तुमने पढ़े हुए विज्ञान में तो नाइट्रोजन का साइकिल क्या है, गाय घास बन रही है और घास जो है वो गाय बन रही है, वही तो साइकिल है। तो अपन ने क्योंकि अपने कंसेप्ट रिजिड बना लिए हैं, वाली अपने को ये सारी समस्या खड़ी हो रही है। हकीकत में कोई समस्या नहीं है। यो शंकराचार्य कह रहे हैं स्याल लोकवत परिहार। ये तो हम परिहार क्यों दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोक बुद्धि रख के ब्रह्म के बारे में आक्षेप कर रहे हो। या लिए लोक से हमने परिहार तुमको समझा दियो कि एक अनेक ऐसे हो सके। तो बोले फिर अलौकिक की बात क्या, बोले अलौकिक में नहीं कुछ है ही नहीं कुछ अनेक है ही नहीं, एक ही है। हमें सोचने की बात क्या है। ये तो लोकवत तुमने आक्षेप कियो, दुनिया ही आदमी जैसे आक्षेप करे कि एक अनेक कैसे हो जाए। तो हमने दुनिया को उदाहरण तुमको दे दियो कि समुद्र एक होते भाई अनेक हो गए कि नहीं। ऐसे एक ब्रह्म भोक्ता और भोग्य और प्रेरिता बन सके तीन। ये तो दुनिया की तरह से तुमने आक्षेप किया, दुनिया की तरह से हमने जवाब दियो। सच तो बात यह है कि ब्रह्म तो कुछ भी नहीं है, न भोक्ता है, न भोग्य है, न प्रेरिता है, वो तो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है। ये शंकराचार्य को सदरूप के बारे में बड़ा मजेदार स्टैंड है। हाँ सत तो है ना, नहीं, जगत तो है ही नहीं, जगत नहीं है, सत है पर वैश्वानर नहीं है। या लेवल पे शंकराचार्य वैश्वानर को डिनाई कर रहे हैं, सत को ब्रह्म की सदरूपता को डिनाई नहीं कर रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं क्योंकि श्रुति क्या कह रही है,
श्रुति क्या कह रही है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम। घड़ा जो है वो मट्टी सु बन्यो, तो घड़ा मट्टी सु बन्यो, हमें क्या मट्टी रही कि नहीं रही? एरिंग सोना सु बन्यो। देखो शंकराचार्य बात क्या कह रहे हैं समझने को प्रयास करो कि एरिंग सोना सु बन्यो, तो सोना रहो कि नहीं रहो? तो अपने को कबूल करना पड़ेगा कि सोना तो रहो, तो सोना ही तो है ना। बनने के पहले भी सोना है, तो बनने के बाद भी सोना ही है, तो सोना ही है, एरिंग है ही नहीं। एरिंग तो तुम्हारी वासना आती, वाकई लिए तुमने को रूप दे दियो। तुमको कान में पहनना है सोना, तुम्हारे को संतोष नहीं है सोना देख के, तुम्हारा मन ललचा रहे है कि भाई ये सोना है या को कान में पहने, तो तुमने सोना को एयरिंग को रूप दे के कान में पहन लियो। अब कान में पहन लियो सोना को, कोई चिंता की बात नहीं है। कान में पहनने के बाद भी वो सोना है कि नहीं? यदि सोना नहीं होता तो तुम एयरिंग पहन सकते कान में? सोना नहीं होता तो तुम कान में एयरिंग तो पहन नहीं सकते। और एयरिंग नहीं है तो तब भी सोना तो हतो कि नहीं? और समझो एयरिंग टूट जाए तब भी सोना तो रहेगा कि नहीं? तो जो बच रहे हो है, जो पहले हतो, जो बनने के बाद भी है, वो सच्चाई है। और जो बनावटी काम है वो तो बनावटी काम है, बाकी चिंता छोड़ो ना। ये जितनो जो नाम रूप कर्म की बनावट है, या पे मत जाओ। दिल को देखो, चेहरा ना देखो। दिल देखो कि क्या है? चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, बस वो बात कह रहे हैं। दिल को देखो, चेहरा न देखो। दिल को देखो। अब करसनदास माणक कुछ और बात कह रहे हो भगत, पर शंकराचार्य ये बात कह रहे हैं कि दिल को देखो, चेहरा न देखो। बात समझ में आई? क्योंकि सदैव इदम अग्र आसीत, पहले भी ये सत है तो बाद में भी यही सत है, सोना ही सत है। एयरिंग तो कभी बने हैं, कभी बिगड़ जाए है, तो एयरिंग को अपन सत नहीं कह सके। जो ऑलवेज है वो सत है, जो कभी कभार दिख रहे हो, कभी नहीं दिख रहे हो, वाकू अपन सत नहीं कह सके। ये शंकराचार्य को सदरूप है। मध्वाचार्य को सदरूप कैसो है वो देखो कि जगतो ब्रह्मा विकारत्वे ब्रह्मेतर कारणान्यत्व निषेधो। क्योंकि ब्रह्म के जैसे तो कुछ हो ही नहीं सके, ब्रह्म के जैसे कुछ हो नहीं सके, लिहाजा जगत कैसो है? तो यहां जो ये कहो है कि वाचारंभणम विकारो तदनन्यत्वम, ब्रह्म अनन्य है। अनन्य को मतलब क्या? कि ब्रह्म के अलावा और कोई सु बन्यो भयो नहीं है। जगत जैसो भी है वैसो वाकू ब्रह्म ने बनायो है। ब्रह्म के जैसो जगत नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म अविनाशी है, जगत नश्वर है। ब्रह्म जो है वो सच्चिदानंद है, जगत जड़ है। ब्रह्म जो है वो नित्य सुख रूप है, जगत सुख दुख को समुदाय है। तो ब्रह्म जैसा तो नहीं है जगत, ब्रह्म जैसा कोई हो ही नहीं सके। ला इलाहा इल्लल्लाह वाला सिद्धांत है यहां भी। पर फिर अनन्य क्यों कहा जा रहे हो? तो मध्वाचार्य कहें कि अनन्य या अर्थ में कि ब्रह्म के अलावा या जगत को कोई बना नहीं सके, या लिए ब्रह्म अनन्य, अनन्य ब्रह्म ने याकू बनाया है, या अर्थ में ये तदनन्य, ये उनको सदरूप है। पर ब्रह्म ने बनायो है जगत, वो सदरूप बनायो है। क्योंकि विनश्वर भी वाने सत बनायो है, असत नहीं बनायो है। या लिए जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। पर जगत जो है वो विनश्वर सत्य है, माने विनाश जाको हो सके, पैदा हो सके, खत्म हो सके, ऐसा सत्य है। और ब्रह्म कैसा सत्य है? अविनाशी सत्य है। बस या में अंतर है। हाँ, ब्रह्म ने बनाया, ब्रह्म ने ही बनाया है, ब्रह्म में से नहीं बनियो।
वही मैंने कही ना, द्वैतवाद को हर वक्त वैश्वानर इतना इजीली अवेलेबल नहीं हुआ है। मध्वाचार्य अपनी बात, ऐसे मध्वाचार्य महाप्रभु जी के पहले प्रकटे हैं, और पता नहीं क्यों उनको महाप्रभु जी की आर्ग्यूमेंट थोड़ी मन में खटक रही है। दी तो अभी तो दी नहीं है महाप्रभु जी ने, पर खुद एंटिसिपेट करके एंटिसिपेटरी बेल ले रहे हैं पहले से। और क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, भगवान चाहतो तो अपने में से भी बना सकते, तो क्यों बनावे पर भगवान अपने में से, जब बिना अपने में से भी बना सकते है जगत। तो जैसे तुम कोई काम कर सकते हो तो तुम्हारे इन्वॉल्व हिए बिना भी वो काम यदि तुम कर सकते हो तो व्यर्थ में तुम इन्वॉल्व होके क्यों करना चाहोगे। जा काम के करने से तुम्हारो कोई माने और डिग्निटी न बढ़ती और घटती हो डिग्निटी, तो ऐसे काम में तुम पर्सनली इन्वॉल्व होके क्यों करना चाहोगे। कैसे कर सके, ब्रह्म चाहतो तो अपने आप में से भी जगत बना सकते, तो वो कहें कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थत्वात् एवमेव करोति, खुद में से नहीं बनावे, ऐसे ही बना दे। ये थ्योरी ईसाइयन की भी है, एक्स निहिलियो, ब्रह्म ने जगत शून्य में से बनायो, यहूदीन की भी है, मुसलमानन की भी है। कुरान में तो जगह जगह यह बात को आवे, बहुत अच्छे ढंग से आवे कि तुम कह रहे हो कि चमत्कार दिखाओ चमत्कार दिखाओ। अरे यह शून्य में से आसमान बनायो, तारा बनायो, पेड़ बनाए, पौधा बनाए, ये कोई कम चमत्कार है कि दूसरे और चमत्कार दिखाने। इतना सारा चमत्कार देख के भी तुमको यदि ब्रह्म समझ में नहीं आता है तो 2-4-10 चमत्कार और भी हम दिखा देंगे तो कैसे समझ में आ जाएगा। और यदि समझना होए तो इतने चमत्कार पर्याप्त है कि शून्य में से ये सब बने है, ये कोई कम चमत्कार है। तुम्हारे में है ताकत शून्य में से जगत बनाने की, तुम्हारे में तो है नहीं ताकत, तो ये तो चमत्कार ही तो है। ऐसे एक बार नहीं अनेक बार कुरान क्या है। तो ये जितने भी द्वैतवादी हैं उनको सत्य के बारे में यह तरीके को ख्याल है कि ब्रह्म ने ये सत्य बनायो है, ब्रह्म मैसु सत्य नहीं बन्यो है, क्योंकि उनके यहां वो वैश्वानर अवेलेबल नहीं है। पर अपना महाप्रभु जी या बारे में क्या कह रहे हो है वो सुनो कि प्रेरको भगवान आत्मा आत्मना दोषवर्जितो स्वात्मना दोषवर्जितो न विशेषोस्ति लोकेस्मिन् तारतम्यम न चैवहि। भगवान प्रेरक है, आत्मा है, स्वात्मना दोष वर्जित है। कहीं कोई जगत में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो भगवान सु अलग जाकू विशेषतया अपन बता सकें कि ये भगवान और ये जगत, ऐसी कोई विशेषता है नहीं। लोकेस्मिन् तारतम्यम न चैवहि अखंडम कृष्णवत् सर्वम यथा तत्तु निरूपण। ये सारा जगत अखंड कृष्ण है। क्यों कि सृज्यते सृजति प्रभु, वो खुद अपने आप को पैदा करे है, पैदा करने वालों वो खुद है। त्रायते त्राति विश्वात्मा, वो या कुछ निभावे है, खुद निभे है क्योंकि वो विश्वात्मा है। और ह्रियते हरतीश्वर, वो मालिक है, वो चाहे तो अपने आप को हर ले है, हरने वालों भी वो है, हराने वालों भी वो है। अयमेव ब्रह्मवाद शिष्टम मोहाय कल्पितम सर्वेषु सर्वसु योनि सर्वासु योनिषु सर्वेषु जीवेषु सुख दुखयोस् तुल्यता। महाप्रभु जी के जितनी योनि जितने जीव हैं उन सब में सुख दुख की तुल्यता है ब्रह्म के एंगल से। क्योंकि कहीं कोई न सुख ज्यादा है न कहीं कोई दुख ज्यादा है। पुरुष
स्वभ्रमादेव तारतम्यम पश्यति। अपने को जो तारतम्य दिख रहे हो है वो अपने मिनी स्केल पे अपने को तारतम्य दिख रहे हो, ब्रह्म के एंगल से कोई तारतम्य नहीं है। एक बात ध्यान से समझो कि जैसे तुमको अपने बॉडी को फिट रखनी है तो तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो पैर को जो है महान तकलीफ है, फेफसा को महान तकलीफ है और बॉडी को महान संतोष है। अब वो पैर के लेवल पे तुमको तकलीफ लग रही है जॉगिंग करने में, फेफसा के लेवल में तकलीफ लग रही है, पर एंटायर बॉडी के लेवल पे वो तो हेल्थ कंड्यूसिंग बात है, जैसे तुमको हेल्थ पैदा हो रही है। तो एज ए होल वहां में कोई तारतम्य नहीं है, क्योंकि कौन ऐसा मूर्ख होएगा कि अपने पैर को कष्ट दे? ऐसे तो कोई मूर्ख हो नहीं सके ना। तो जॉगिंग क्यों करे? अरे भाई जॉगिंग नहीं करेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और पेट बढ़ेगा और पीठ बढ़ेगी और कमर बढ़ेगी और मरेगा। तो वो होल के एंगल से या में कोई तकलीफ नहीं है। जॉगिंग करने की तकलीफ भी जीवन को एक आनंद है। एवरेस्ट पे चढ़नो, कभी पिक्चर जाके देखियो, चढ़ने वाले को क्या क्या कष्ट उठाने पड़े, पर जो चढ़ने के शौकीन हैं उनको जब भी पूछो तो ये कहें का बड़ा आनंद आया। तो एज ए होल वो कोई तकलीफ नहीं है। जो जंगल में ट्रैकिंग करने जावे हैं, जो माउंटेनियरिंग करने जाए, कितनी तकलीफ है, भारी तकलीफ है, पर कौन को तकलीफ है? जो वाकू एंजॉय नहीं कर रहे हो है, वाकू ख्याल में हो ना भाई, जो एंजॉय कर रहे हो वाकू वहां में आनंद ही आनंद है। तो आनंद को ब्रह्म की दृष्टि से कहीं भी तारतम्य नहीं है। जो तारतम्य अपने को लग रहे हो है वो अपने नैरो पर्सपेक्टिव में तारतम्य लग रहे हो, बाकी सुख दुख सर्वत्र समान है। न कोई जगह सुख ज्यादा सुखी है, न कोई ज्यादा दुखी है, क्योंकि लीला में न ज्यादा दुख है न ज्यादा सुख है, लीला में तो आनंद ही आनंद है। ये महाप्रभु जी को दृष्टिकोण है। अन्यथा तत्सुखेच्छा कदाचित जायमाना न स्यात् पशुमार प्रताड़ितस्य अर्धमूर्छितस्य मूर्छावारण द्वारा पर अब देखो एक सामान्य बात बताऊं, ये बिटवीन लाइन में बात कर रहे हूं। एक आदमी जा रहे हो तो रोड पे कोई ने वाकी बड़ी पिटाई की और वो बेहाल होके रोड पे पड़े हुए हो, तो बेहाल होके रोड पे पड़े हुए हो तो पीछे से एक कोई जैसे एनजीओ है ना आजकल, ऐसे कोई एनजीओ आयो, एनजीओ ने आके देखियो कह रहे मार खा के कोई आदमी रास्ता पे पड़े हो, सब उपाय करके वाकू होश में लायो। होश में लाने के बाद यानी कि भाई क्या बात है, बोले बहुत तकलीफ है। बोले वो तकलीफ सब बाद में, पहले बता मारियो कौन ने? मैं एनजीओ हूं, मेरा काम है पहले वाकू पकड़ना। तो आदमी की तकलीफ मिटाना वाकी तकलीफ नहीं है। खुद के मन में क्योंकि एनजीओ को अहंकार है, तो वाको ये तक तकलीफ है वाकू कि कौन ने ये मार मारी, वाकू मैं पकड़ाऊं, वाकू ये करूं। अरे भाई मर रहे हो है तो बोले वो सब पीछे सोचूंगा कि पहले तू बता कि कौन ने तेरे को मारे हो, वाकू पकड़ाऊं मैं जाके। तो भाई वाकू जो तकलीफ पा रहे हो, वाको तकलीफ को वाकू क्या ज्यादा पसंद है? वाकू पकड़वाना पहले पसंद है कि खुद को इलाज पसंद है? तो हर वक्त यही तरीके को हुआ है कि आदमी अपनी अपने नैरो फ्रेमवर्क में अपने अपने सुख दुख सोचे है। वाको सुख दुख कुछ और है जो मार खा के पड़े हुए घायल है, एनजीओ को सुख दुख कुछ और है, क्योंकि वाको सुख दुख नहीं है। सबके अपने अपने नैरो सुख दुख हैं।
सास को कुछ अपना सुख दुख है, बहू को कुछ अपना सुख दुख है, वाकू पूछो तो वो अपना सुख दुख है, बेटा बहुत सीधा तो यहाँ आई तब से सब करप्ट हो गई काम कर। सबके अपने अपने सुख दुख हैं। अब वो अपने अपने नैरो फ्रेमवर्क के सुख दुख हैं। सचमुच में कोई न सुख है न दुख है, सब आनंद ही आनंद है। ये महाप्रभु जी को, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीधी सी बात ही है। तो सबको आनंद ही आनंद है। ये महाप्रभु जी को सदरूप को आपको कंसेप्ट है कि सत जो है वो आपको सर्वनाम रूप कर्म में अन्वय है, और वो एक कैसे अनेक हो सके, ये अपन ने 4 अधिकरणन में। रामानुज को अपने एक ही है, वो सिर्फ अंतर इतना है कि वो सत जो है वो नाम रूप कर्म नहीं बने, पर नाम रूप कर्म के अंदर सत सर्वत्र मौजूद है, बस इतना अंतर है। या के साथ अपने पास समय तो अब कम बचे हो, तो कुछ आपको प्रश्न करने हो, अपन ने इतना आज वो किया है तो आप जरूर प्रश्न पूछ लो। हाँ, जो पूछना है पूछो, और यदि प्रश्न नहीं हो तो यहाँ उपसंहार करें, और प्रश्न हो तो आप निश्चित पूछो, भले अपन वाकु भी अटेंड करेंगे, वरना कल अपन सर्वोत्तम स्तोत्र पे अब सुखे न। कल को टाइम थोड़ा जल्दी को रखें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। 6 बजे आ सकोगे सब लोग? हाँ, तो 6 बजे आ सकते होगे तो बहुत आनंद से कल अपन कंप्लीट कर सकेंगे। नहीं तो थोड़ी खींचतान होगी, क्योंकि 60 टीका करनी है, और फिर सबसे अपने हीरो द्वारकेश जी हैं, उनको भी अपने को सुनना है। तो 608 अपन 60 टीका कर लें और 810 द्वारकेश जी कर लें तो हो जाएगा, हरकत नहीं आएगी। अब वो बताऊंगा पीछे। इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं आकली में, जासो होए निवेरो, सुर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के।